हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो बृहस्पतिवार को आपको देखने को मिलेगा। तो ये कतर में निचली अदालत जो थी, तो इसने जो पूर्व हमारे नौसेना के सैनिक थे, 8 सैनिक, तो उनको फिर देखेंगे फांसी की सज़ा सुनाती है यहाँ पे। तब से देखेंगे ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर आपको देखने को मिलेगा मतलब इससे वर्ल्ड में हमारा क्या रेपुटेशन होगा, और फिर ये छूट के आ सकते हैं कि नहीं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सभी चीज़ें बताऊंगा। और अभी इसी टाइम में देखेंगे ये क्यों फैसला मतलब दिया गया है। 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, तो इनको 1 साल पहले मतलब देखेंगे जो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने गिरफ्तार किया था। और 35 दिनों बाद देखेंगे कि इंडिया को बताया गया था कि मतलब इनको गिरफ्तार किया गया है। और सैनिक में ये होता है, नौसेना में आप देखेंगे एक तो कम एज में ही नौकरी पे जाना होता है। आप देखेंगे कि 20 से 25 के बीच में, 18 से 25 के बीच में ही मान के चलिए कि सभी की यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। और 15 साल ही काम करते हैं लोग, और उसके बाद मतलब समझिए रिटायरमेंट ले लेते हैं। 15 साल 20 साल काम करके उसके बाद मतलब अब अच्छा खासा इनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, सभी चीज़ें रहती हैं, सभी चीज़ पता रहती हैं, तो इनको बहुत सारी कंपनियां हायर कर लेती हैं। तो वर्ल्ड में भी हायर कर लेती हैं और यहाँ भी। तो अब ज़्यादा पैसा कमाना होता है तो वर्ल्ड में सही इनको मिलता है, मतलब कि सैलरी वगैरह आपको पता है तो ज़्यादातर अच्छा मिलता है। तो ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं और काम करते हैं। तो ये लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक कंपनी थी जो देखेंगे कि अल दाहरा कंपनी आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी थी, और ये समझिए कंसल्टेंसी जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती थी। तो ये प्रोवाइड करती थी वहाँ पे कतर में। और इसको बनाने वाले थे ओमान के एक एयरफोर्स के समझिए रिटायर थे, वो बनाए थे इस कंपनी को, और यहाँ पे ये सर्विस दे रही थी। तो इसी में ये लोग काम कर रहे थे, समझिए अल दाहरा कंपनी में काम कर रहे थे ये 8 लोग, समझिए। और ये हुआ क्या था समझिए, इसमें ये ट्रेनिंग भी बोला जाता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी कतर के सैनिक को। तो इसमें समझिए इटली से एक सबमरीन मतलब कि समझिए पनडुब्बी जो होती है वो खरीदने का यहाँ पे हुआ था एग्रीमेंट। और ये ऐसा मतलब पनडुब्बी था जो कि रडार में भी ना आ सके, रडार में ना आ सके। तो इसको लेके बहुत सारी मतलब कि हुई थी यहाँ पे बात, और बहुत सारा पैसा चुका भी चुकी थी कतर। और अभी मतलब ये डील ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो गया है, तो डील अभी चल ही रहा है। तो इसको लेके बोला जा रहा है कि ये जो मतलब इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी, तो ये इजराइल को शेयर करते थे 8 सैनिक जो मतलब ये थे। तो इसको लेके अरेस्ट किया गया है और फिर यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। तो होगा समझिए, एक तो भारत के लिए आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये भारतीय लोग हैं। तो भारत मतलब गवर्नमेंट का फर्ज है कि उनकी सुरक्षा करना, जितना से जितना मतलब हेल्प हो सके प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्प प्रोवाइड करना। और सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब सेना से लोग जुड़े हुए थे, तो सेना से जुड़े हुए थे तो सेना लोगों का भी सेंटिमेंट जुड़ जाता है, और सभी पब्लिक का तो सेंटिमेंट पूरी तरह से जुड़ा ही है। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनको मतलब कि छुड़ा के वहाँ से लाना, ये मतलब कारण बनते हैं। और वहाँ पे अभी ये भी देखेंगे आप, तो विपक्ष का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। अब यहाँ पे चुनावी मुद्दा भी बनाया जाएगा इसको, तो हर एक चीज़ों में तो चुनावी मुद्दा आता भी है। तो विपक्ष जो है समझिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव बना के रखी है गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब उनको छुड़ा के कैसे भी लाना ही है, समझिए। तो गवर्नमेंट तो कैसे भी समझिए कि उनको रिलीज कराएगी ही। अब जो भी हो वहाँ पे वो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे चीज़ें बनती हैं छुड़ाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए है, और गवर्नमेंट भी चुनावी मुद्दा बनाएगी, यहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा ही है, तो इन सब के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं हमें। तो ये मुद्दा इस वजह से भी अभी उठा होगा क्योंकि ये चाहते होंगे कि इजराइल का ज़्यादातर भारत सपोर्ट ना करे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में होती क्या है समझिए, फॉरेन पॉलिसी में बार्गेनिंग ही होती है। इसके बदले में आपको ये दे दूंगा, इसके बदले में वो दे दूंगा। तो ये सब समझिए भारत के पास मतलब रास्ते होते हैं। तो अब ये समझिए हमारे नागरिक हैं, तो इनको चुराना तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या यहाँ पे विकल्प हैं ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो पहला समझिए निचली अदालत ने दिया है, तो अभी आप देखेंगे मतलब तो पहले लेवल पे आप देखेंगे मंडल में भी कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट लास्ट में होता है। तो अब वहाँ पे भी समझिए कोर्ट का सीक्वेंस होगा। निचली अदालत ने दिया है तो उसके ऊपरी अदालत में अब क्या सोचेगी गवर्नमेंट, अपील हो, वहाँ पे अपील हो के फिर जितना समझिए कि प्रोवाइड किया जा सके वकील जो आज यहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे जो भी मतलब समझिए कि टूल्स मतलब समझिए टूल्स हो बचाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। पहला नंबर तो ये देखेगी, पहले डिटेल एक बार शेयर हो जाए कि क्या क्या ये मामला है और क्यों दिया गया है सजा। ये डिटेल अभी कुछ भी बताया ही नहीं गया है समझिए। तो ये डिटेल आ जाए तो ऊपरी अदालत का देखेगी गवर्नमेंट, फिर राजनयिकों से बात होगी, यहाँ के जो राजनयिक समझिए वहाँ के राजनयिक जो यहाँ पे रह रहे होंगे इंडिया, उनसे बात होगी। वहाँ के राजनयिक मतलब जो हमारे हैं वहाँ के गवर्नमेंट से मतलब वहाँ के जो राजनयिक हैं उनसे कांटेक्ट करने का देखेगी, पूछेगी बात क्या है, क्या कितना बार्गेनिंग हो सकता है। फिर
अगले लेवल पे आपको आएगा देखने को मिलेगा। तो फिर जो विदेश मंत्रालय है वो वहाँ पे जो एस जयशंकर साहब हैं, तो उनके थ्रू देखेंगे बात हो सकती है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर ये सब वहाँ पे बार्गेनिंग का और चाहे जो भी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे अपील किया जाएगा। और लास्ट में देखिए अगर नहीं हो पाता है तो फिर पीएम इंटरफेयर करते हैं। तो पीएम इंटरफेयर करेंगे, वहाँ के किंग से बोलेंगे और फिर बोलेंगे तो वहाँ पे, और किंग का मतलब यहाँ पे समझिए कि भारत का अच्छा खासा वहाँ पे रुतबा है। ऐसा नहीं है कि 27 लाख पॉपुलेशन है वहाँ पे, और फिर देखेंगे जितने भी गैस वगैरह आते हैं तो वहीं से आते हैं। तो काफ़ी बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है समझिए, मतलब। और मोदी को वहाँ पे देखेंगे सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, जो नागरिक सम्मान होता है, ये सब भी। तो काफ़ी अच्छे रिलेशन है हमारे। तो वहाँ पे देखेंगे कि ऐसा बात नहीं है कि नहीं छोड़ेगा। तो ये ऐसा जो सोच रहे होंगे लोग कि बहुत मुश्किल है, तो वो बाद में होगा। और फिर इसमें देखेंगे तो यूएस का सबसे बड़ा वो साझेदार है समझिए। यूएस का सबसे बड़ा बेस भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सैनिक बेस जो है ये कतर में ही है। तो यूएस से भी उसका अच्छा रिलेशन है, हमारा भी अच्छा रिलेशन है। तो बीच में मिडिल पाथ है जो समझिए यूएस भी निकलवा सकता है, बाद में देखेंगे बार्गेनिंग करके। तो ये सब समझिए कि मतलब वो छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटेंगे। वो अभी मुद्दा ये बार्गेनिंग के लिए ही वो दिया होगा कतर की, ताकि जो हमास जो है समझिए इसको, मतलब क्योंकि इजराइल भी अभी देखेंगे टेरर ग्रुप बोल रहा है कि हमास को टेरर ग्रुप घोषित करो, तो इसके लिए भी दबाव ये सब बनाने के लिए किया गया होगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टाइम में दिया गया है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।